नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, ये सब RPF, ये सब वैकेंसी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने जा रही है। आपको इसके बारे में अभी पूरा इन्फॉर्मेशन एक एक पूरा आपको कहने का मतलब है क्या कि YouTube पे इस तरह का वीडियो आपको बहुत सा चैनल पे मिल रहा है, भरा पड़ा है, लेकिन आप लोग जब खोल करके देखते हैं तो आपको कुछ और ही समझ आता है। इसी वजह से और मेरे चैनल पे तो आप देख सकते हैं कि रेलवे का एक भी वीडियो अभी तक नहीं है। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। आपको अभी पूरा मैं जितना भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, एज से संबंधित, वैकेंसी कितनी आएगी, किस विभाग में कितनी खाली बची हुई है, कब आएगी, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का नया रूल क्या है, नया नियम क्या है, सारा कुछ सब कुछ एक एक बात आपको मैं बताऊंगा। क्या नया नया परिवर्तन होने जा रहा है, सब कुछ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आपके मन का सारा कन्फ्यूजन को अभी मैं दूर कर दूंगा। ऊपर में आपको दिख सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राज्यसभा, अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर इतना, आंसर्ड ऑन 4/8/2023। ये 4/8/2023 को ही आंसर किया गया था। मैं इससे पहले रेलवे का वीडियो नहीं बनाया था, इसी वजह से मैं इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब मेरे चैनल पे, जबकि मेरे इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, मेरे चैनल पे कमेंट्स आने लगे कि सर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, सब कंफ्यूज करके रख दिया है। कुछ कुछ चैनल्स के भी नाम दिए कि इतना बड़ा है सर, ऐसे बड़ा नाम है, उसके बावजूद ऐसा काम कर रहा है। आप सर इसके बारे में हम लोगों को समझा दीजिए। तब मैं इस पर आज वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है पोस्ट वाइज वैकेंसी इन रेलवेज। अब क्या है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि श्री सुशील कुमार मोदी। तो श्री सुशील कुमार मोदी क्या है, तो हमारे इंडिया के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे भारत के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं ये बात कि बीजेपी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसा मैं इस वजह से ऐसा रिएक्शन के साथ कहा कि भाजपा के रहते हुए भाजपा से सवाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, यहाँ पर है विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि एक एक लाइन को मैं इसी वजह से दोस्तों आपको पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है मिसगाइड बहुत हो चुके हैं। तो इसी वजह से एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा, एक एक लाइन को आपको भी साथ में पढ़ना है। आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ कौन सा गलत है, कहाँ क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये पूछ रहे हैं कि विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बी प्लीज्ड टू स्टेट, यानी कि रेलवे मंत्रालय से ये सवाल पूछ रहे हैं। कौन सब सवाल पूछ रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस पोस्ट्स इन द रेलवेज पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज। ये पूछ रहे हैं कि वैकेंसी का डिटेल दीजिए, अलग अलग पोस्ट का, किसमें, तो रेलवे में, पोस्ट वाइज और जोन वाइज का पूरा कितना जो है वैकेंसीज है, कैसे क्या आप किए हैं, टोटल डिटेल आप दीजिए। एक नंबर पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्टेड टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट अलोंग विद द डेट्स, द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम एंड द नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड अप सो फार। अब ये पूछ रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्टेड टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट, यानी कि जो खाली सीट था, जो रिक्त सीट था, उसको भरने के लिए कितना जो है, कैसे एग्जामिनेशन लिए, उसका डिटेल दीजिए तारीख के साथ। इसके बाद जो है उसका रिजल्ट का स्टेटस भी दीजिए एग्ज़ाम का, ठीक। और जो है कितना जल्दी जो है पोस्ट को भरा जा सकता है, भरा गया है, उसका भी आप पूरा डिटेल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपुल स्टिल ऑन द वेटिंग लिस्ट आफ्टर रिक्वायरमेंट वाइड अर्लियर एडवर्टाइजमेंट। अब जो है कितने आदमी हैं, कितने छात्र हैं जो कि पहले का जो रिक्वायरमेंट है उसमें अभी तक वेटिंग लिस्ट में है। सबसे पहले दोस्तों 2011 में आया था अच्छा खासा सीट पे, 2015 में आया, उसके बाद फिर आया 2019 में, अब जो है 2023 है। ध्यान से समझिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट एंड बाय व्हेन दोज पोस्ट वुड बी फिल्ड अप द डिटेल्स देयर ऑफ एंड। अब कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट यानी कि जो है सीटों की संख्या जो कि अभी रिक्त है, एंड बाय व्हेन दीज पोस्ट वुड बी फिल्ड अप, और कब इसको भरा जाएगा, कब तक, ठीक, द डिटेल्स देयर ऑफ एंड। तो कब तक जो है कितना रिक्त सीट है, रिक्त सीटों की संख्या क्या है और इसको कब तक भरा जाएगा, इसका डाटा दीजिए। इसका आंसर सबका दिया गया है रेलवे की तरफ से। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन in the appointment of Agniveers along with the details of relaxation given in physical efficiency test and age limit। इसके बाद कह रहा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर्स, यानी कि अग्निवीर का जो अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए जो है डिटेल दीजिए। आपकी आरक्षण जो दिया जाएगा किस में, तो फिजिकल एफिशिएंसी में, ठीक है, यानी कि फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें जो है आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद एज लिमिट में आरक्षण दिया जाएगा। तो कितना परसेंट दीजिएगा, कैसे क्या कीजिएगा, इसका आप डाटा दीजिए। आइए अब आते हैं आंसर पे। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्वनी वैष्णव, ये हमारे जो है रेल मंत्री हैं और इसके बारे में जो है आपको ये आंसर दिए। इससे क्वेश्चन किए थे सुशील कुमार मोदी जी, जो कि अभी राज्यसभा एमएलसी है। इसके बाद जो है आपको बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या आंसर आया है। 5 क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर में, आप लोग को याद होना चाहिए ABCDE, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर है, यहाँ देखिए A to E, ए स्टेटमेंट इज रेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, यानी कि A to E जो क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, इसका स्टेटमेंट जो है टेबल पर रख दिया गया है हाउस पे। अब क्या है देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है रेफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट्स A to E of अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर इतना बाय सुशील कुमार मोदी आंसर्ड इन राज्यसभा ऑन इतना रिगार्डिंग पोस्ट वाइज वैकेंसी इन रेलवेज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट्स A to E, यानी कि A to E में जो क्वेश्चन किया गया उसके बारे में जो क्वेश्चन नंबर इतना है किसके द्वारा, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा आंसर किया जा रहा है राज्यसभा में कितना तारीख को, तो 4 अगस्त 2023 को, रिगार्डिंग पोस्ट वाइज वैकेंसी इन रेलवेज, यानी कि पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी बचा हुआ है रेलवे में उसका पूरा डाटा के साथ जो है इसमें बताया, आंसर किया गया किसके द्वारा, तो जो रेलवे मंत्री है, रेल मंत्री है श्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर जो है आते हैं आगे का क्या है। यहाँ पर है ए का देखिए आंसर दिया गया है कि द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जोन वाइज ऑन इंडियन रेलवेज ऑन 1/7/2023 इज अपेंडेड, यानी कि जो है 1/7/2023 में जो तक का जितना भी जो है जोन वाइज इंडियन रेलवे में जितना भी वैकेंसी है ये सब जो है इसमें जुड़ा हुआ है, टोटल इसमें जुड़ा हुआ कब तक का, तो ये ध्यान में तारीख ध्यान में रखिएगा 1/7/2023 का। और अभी का हम अगर बात करें तो आज जो तारीख है 7 सितंबर है, 7 सितंबर 2023 है। आपके मन में आएगा कि आज का तारीख क्यों बता रहे हैं, तो हम इसके बारे में भी आपको समझाएंगे कि आपका तारीख, चलिए अभी ही बता देते हैं। कारण क्या है
कि ये 1/7/2023 तक का है। तो हर एक दिन देखिए, रेलवे जो है पूरा भारत का है, किसी खास राज्य का बात नहीं हो रहा है, पूरे भारत का हो रहा है। तो सब दिन कहीं ना कोई रिटायर होता है, किसी ना किसी के साथ कोई घटना होता है, किसी की मृत्यु होती है, कोई जो है दूसरा नौकरी कर लेता है, नौकरी छोड़ देता है, बहुत तरह का बात है। तो क्या होता है, एक दिन में जो है ना वैकेंसी में बहुत ज़्यादा का फर्क हो जाता है, वैकेंट सीट में, ठीक है, रिक्ति में। तो ये 1/7/2 अभी जो आपको डिटेल मिलेगा, ये 1/7/2023 तक जितना जो है डाटा है उसका मिलेगा। और आज जैसे कि मैं आपको बता दिया कि 7 सितंबर 2023 है, तो आज जो है आपको इससे अलग होगा। यानी कि अलग क्या होगा, तो इससे बढ़ ही जाएगा। कितना बढ़ेगा, जब वैकेंसी आएगा तब तक कितना संभावना है होने का, एक एक बात आपको अभी सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ देखिए, द डिटेल्स ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इतना रिलीज्ड बाय आरआरबी फ्रॉम इतना टू इतना आर एज अंडर। कह रहा द डिटेल्स ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय आरआरबी फ्रॉम इतना टू इतना आर एज अंडर। अब इस सब के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था आरआरबी के द्वारा 2018-19, 2022-23, इस सब का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर जेई का पोस्ट था, 29/12/2018 को जो है नोटिफिकेशन आया, 13,538 पोस्ट पर कंप्लीट है। इसके बाद पारा मेडिकल कैटेगरी का आया, ये सब जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये सब उतना बोलने का क्या, ये सब कंप्लीट है सीधा भाषा में। ये सब इतना जो है टोटल जो है प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है। इतना वैकेंसी के बारे में ये डाटा दिया गया, ठीक। इसके बाद देखिए, ए टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट्स हैव बीन एम्पेनल्ड। तो एम्पेनल्ड का मतलब होता है सूचीबद्ध, एम्पेनल्ड का हिंदी होता है सूचीबद्ध, ठीक है। तो 1,28,349 कैंडिडेट का जो है यहाँ पर ये जो है 30/6/2023 तक का ये चीज़ कह रहा है, क्या चीज़ सूचीबद्ध है। और ग्रुप सी पोस्ट जो है लेवल 1 का अगेंस्ट एवं नोटिफिकेशन, यहाँ लेवल 1 जो हो गया ये आपको हो गया क्या चीज़, तो ये आपको ग्रुप डी जिसका जो नौकरी होता है इसके बारे में बताया गया। ए टोटल ऑफ 1,47,280 यानी कि 1,47,280 कैंडिडेट्स हैव बीन एम्पेनल्ड अप टू इतना यानी कि इतना कैंडिडेट को जो है नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो है जोड़ा गया, जो कि 2019 में वैकेंसी आया था, उस सबको अभी तक जो है इतना तक टोटल को कंप्लीट कर लिया गया है नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। ये डिटेल दिया गया है आपको 2019 सबका जो वहाँ पर जो वेटिंग में था वो सब का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज ऑन इंडियन रेलवे इज मेनली डन बाय यूपीएससी। यानी कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो ग्रुप ए का जो पोस्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। इंडेंट इज प्लेस्ड ऑन यूपीएससी एंड डीओपीटी, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप सी के। अब क्या है, ऑफर ऑफ appointments are given to all the empaneled candidates subject to candidates satisfying all eligibility criteria including verification of character and antecedents such as no candidates are kept on waiting list after being empaneled। यानी कि पिछला जितना भी वैकेंसी था 2018-19 ये सब जो भी था, टोटल वैकेंसी में अब जो है एक भी कैंडिडेट के बारे में कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध जितना भी है कोई भी वेटिंग लिस्ट में नहीं है, ठीक है। यानी कि उधर का जितना भी वैकेंसी का था टोटल चीज़ क्या हो गया, क्लियर हो गया। बड़ा वैकेंसी होता है, बड़ा लेवल का होता है, तो उसको जो है थोड़ा सा करने में भी समय लगता है, ये बात भी है, क्योंकि वैकेंसी जो आता है रेलवे का बहुत बड़ा संख्या में आता है और पूरा अलग अलग जोन में आता है, तो सबको थोड़ा सा कंप्लीट करने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ देखिए, अब क्या है, इंडियन रेलवेज इज ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, occurrence and filling up of vacancies are continuous process on Indian Railway considering its size, spiritual dispense। वही बात जो अभी मैं आपको बताया कि बड़ा जो रहता है समय लग जाता है। डी नंबर के क्वेश्चन का ये आंसर था। अब यहाँ पर देखिए, ऑफ ऑपरेशन द वैकेंसीज आर फिल्ड प्राइमरी बाय प्लेसमेंट ऑफ इंडियंस बाय रेलवेज विद रिक्वायरमेंट एजेंसी। अच्छा, ये वही बात हो गया। चलिए यहाँ आते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 10% इन लेवल 1 and 5% in level 2 and above in railways against direct requirement quota of various non-gazetted post is provided
to Agniveers provided they fulfill two requisite eligibility requirements for the post. 10% reservation is provided to Agniveers in the appointment in the requirements to the post of constable in इतना एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स। अच्छा चलिए एक लाइन से आपको समझाते, कह रहा है क्या चीज़ की रिजर्वेशन जो होगा 10% का लेवल 1 में, 5% का लेवल 2 में रेलवे में जो है इसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा में इनको जो है मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, अग्निवीर्स प्रोवाइडेड दे फुलफिल द रिक्विसाइट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट। 10% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू अग्निवीर्स इन द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ। आरपीएफ आरपीएसएफ सब में जो है इनको अग्निवीर को कितना मिलेगा, तो 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर्स। जो पहला बैच है अग्निवीर का उन सबको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसके बाद है यहाँ पर एंड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पर देखिएगा हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द सब्सिक्वेंट बैचेज ऑफ अग्निवीर। इसके बाद का जो है पहला बैच के बाद का जो है उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अग्निवीर को। ठीक है, आरपीएफ ये सब में। ठीक, इसके बाद है ओवर एंड एबव द, यहाँ पर देखिए एक्सिस्टिंग एज लिमिट अग्निवीर्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड from physical efficiency test during requirement whatever applicable including for the post of constable in RPF RCF। अब यहाँ पर है क्या चीज़ की, यहाँ देखिए अग्निवीर हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि इनको जो है फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल जो टेस्ट होता है वो जो है आरपीएफ सब में देने का ज़रूरत नहीं है, वो सीधा जो है डायरेक्ट जो है इनको इस सब में जो है एग्ज़ाम दे और डायरेक्ट इनको जो है नौकरी हो जाएगा, इनको फिजिकल टेस्ट वेस्ट भी देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। अब यहाँ पर वैकेंसी का बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है देखिए वैकेंसी कितना कितना जो है किया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1/7/2023 तक का है ये। ठीक है, 1 जुलाई 2023 तक का। ये मैं इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि जो है ये वैकेंसी आपको जो है आगे अधिक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल जोन में है, ये सब जोन में है। यहाँ पर जैसे कि देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट जो कि जो है ये सब जो है उधर का हो गया यूपीएससी सब के द्वारा, तो इस सब में इतना वैकेंसी है। ई जो हो गया ग्रुप सी पोस्ट, इसमें आपको एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, इसके बाद जो है ग्रुप डी हो गया, ये सब पोस्ट जो है आपको इसमें मिलेगा देखने के लिए। तो इस सेंट्रल रेलवे का अगर बात कीजिएगा तो 81 से 14 इस तरीके से आप लोग जो है इतना हम पढ़ के बताएंगे, उसमें टाइम पास होता है, वीडियो लंबा होता है। आप खुद जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर बात कीजिएगा तो 2,48,895 वैकेंसी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वैकेंसी कब आएगा। तो वैकेंसी जो है दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2011, उसके बाद 2015, इसके बाद जो है 2019, इसके बाद जो है अभी आएगा 2023। तो 2023 में जो है ये चीज़ कहा जा रहा। इसके बाद जो है मेरे अनुसार अगर बात कीजिएगा तो 2023 में आएगा, अभी तो दिसंबर में आएगा, और नहीं तो आपको जो है फरवरी या फिर मार्च में जो है 2024 का फरवरी मार्च में आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ पर क्या चीज़ की वैकेंसी 2,48,000 समथिंग ही रहेगा क्या, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी जो है 2,48,000 समथिंग से आपको जो है ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे जो है बड़े बड़े, मैं भी पता किया हूँ रेलवे के जितने भी मेरे संपर्क के हैं, अब किसी के बारे में मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता, एक तरीके से आप जो है एक इसको गुप्त सूचना समझ सकते हैं। तो मैं भी कहीं कहीं पता किया तो जहाँ पर मुझे अभी तक का बता रहा हूँ कि एएलपी में बात किया जा रहा है 60,000, ये ध्यान में रखिएगा 60,000 सीट का। इसके बाद जो है टीटीई में बात किया जा रहा है आपको 7784 सीट का। इसके बाद आपको जो है आरपीएफ में 12,000 प्लस का बात किया जा रहा है, 12,000 प्लस का। इसके बाद जो है बात कीजिएगा आप फिर ग्रुप डी में बात किया जा रहा है, ग्रुप डी में
60,000 प्लस का, ठीक है। इसके बाद जो है एनटीपीसी में बात किया जा रहा है, एनटीपीसी में आपको 20,000 प्लस वैकेंसी का बात किया जा रहा है। तो ये मैं अपने गुप्त सूत्र के द्वारा, और अभी ये ध्यान में रखिएगा मेरा, ये अभी तक का, ये अगर जितना जो है यहाँ पर अगर जो है ये फरवरी मार्च में आया, तो फरवरी मार्च में आया तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है फरवरी मार्च से 3 महीना पहले करीब जो है, करीब 3 महीना पहले, यानी कि नवंबर तक जितना सीट जो है खाली रहेगा उतना सीट पे आएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। 2,48,000 से अगर जो है अगर नियमता और सही तरीके से चला जाए तो 2,48,000 से ज़्यादा आना चाहिए वैकेंसी। अब जो है मेरे हिसाब से मैं आपके मन का सारा कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया हूँ। उसके बावजूद आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आगे किसी तरह का कोई अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल पर पूरा सही और सबूत के साथ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।